श्रीका जी, आज जो है अयोध्या में जो है राम जन्मभूमि में जो है जो राम जी की प्रतिमा है उसका प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन किया गया है। क्या करना चाहते हैं इस पे आप? मैं सबसे पहले आपका चैनल का मैं हार्दिक अभिनंदन और साधुवाद करना चाहता हूँ। आज जो है मैं इनका स्वागत करते हैं और नेता लोग को कम से कम यह धर्म से दूर थोड़ा रहना चाहिए, क्योंकि अभी जो स्थिति समाज का है, समाज में बेहतर शिक्षा का जरूरी है। भारत को एक बेहतर एजुकेशन की ज़रूरी है। अभी हमारे माननीय मुख्यमंत्री को मैंने साधुवाद देना चाहता हूँ। उधर एक तरफ भारत के प्रधानमंत्री उधर राम जन्मभूमि के नाम पर राजनीति करना चाहता है और हमारे माननीय मुख्यमंत्री एक तरफ बच्चों को स्कूल में भेजना चाहता है, शिक्षा संवाद कार्यक्रम चलाना चाहता है और बेहतर हमारे के पाठक महोदय ने स्कूल में बेहतर एजुकेशन के बिहार में बात करता है। और समाज को हम अपने मेरा विचारधारा है कि यदि समाज को यदि लूटना है तो हमारे समाज के भोले भाले जनताओं को धर्म के नाम पर लूटा जाता है। और हर व्यक्ति को सवाल है राम के बारे में। राम एक आदर्श पुरुष है। राम हर एक आदमी के दिल में निवास करते हैं। यदि राम को मानते हैं, राम के नाम पर कोई मानता है तो हम उस व्यक्तियों को कहते हैं राम की तरह बनना होगा। अपने अंदर हर बुराइयों को ख़त्म करना है। जिस प्रकार राम ने समरी का झूठी बैर खाया था, राम ने केवट के जाके क्या था, राम ने मल्लाह के साथ क्या था, राम ने निषाद के साथ अपना बेहतर संबंध रखा था। राम ने समाज को बचाने के लिए, अपने समाज को बचाने के लिए वनवास स्वीकार किया, सत्ता से दूर रहा, अपने समाज की एक विचारधारा पर अपने पत्नी को वनवास कर दिया था। एक बात है कि जब राम और उनके पुत्र लवकुश में युद्ध हो रहा था तो लवकुश ने पूछा कि पिताजी आप इतना महान राजा थे तो फिर आप ऐसे क्यों माँ को वनवास किया गया? तो राम ने समाज दिया। राम ने उस समय कहा था कि मैं राजा था, यदि हम व्यक्तिगत रहते तो सीता को वनवास नहीं करते। हम एक राजा थे, समाज का आवाज़ आया कि सीता पर उंगली उठी, इसलिए उनको मैं वनवास किए। आज के राजनीतिक व्यक्तियों, आज हमारे जनप्रतिनिधि देखते हैं समाज को बर्बाद करने के लिए नशा पर चुनाव जीतते हैं। एक एक देश के भविष्य निर्माता करने वाले छात्र युवाओं को समाज में दारू मुर्गा बांट करके अपना सत्ता और कुर्सी बचाते हैं। और हम तो सम्मान करते हैं भीमराव अम्बेडकर साहब को, हम सम्मान करते हैं कृष्ण को, सम्मान करते हैं राम को। राम जैसे आचरण कीजिए। आज हर एक पर्व है बिहार में या हर एक धर्म है, वह इंसानियत के खातिर है, इंसानियत को बचाने के लिए हैं। राम और कृष्ण इंसान को बचाया, हमारे देश को बचाया, संस्कृति को बचाया, उसको बचाना के जरूरी है। और यदि हम राम के मानते हैं तो राम सभी जाति से सम्मान किया, वह इंसानियत के लिए उतरा, इंसानियत की रक्षा के लिए आया। और राम को मानने वाले को हम कहते हैं अपने चरित्र में उतार लीजिए। आज रामचरित्र मानस और रामायण जो है उससे बड़ा संविधान क्या है? हो सकता है कि यदि रामचरित्र मानस को यदि अपने आप में उतार लेगा तो वहाँ संविधान का जरूरी नहीं है, क्योंकि सारा चीज़ उसमें भाई के पास क्या संबंध होना चाहिए, मित्र के पास क्या संबंध होना चाहिए, दोस्त के साथ क्या होना चाहिए, गुरु का क्या संबंध है, तमाम रामचरित्र मानस में दिया है। लेकिन एक उसमें सिर्फ धारा नहीं लागू किया गया था। आज हमारे संविधान में बाबा साहब अम्बेडकर ने उसमें धारा लागू कर दिया, क्योंकि जो गलत कीजिएगा उस पर इतना इतना धारा लगेगा। और हमारे रामचरित्र मानस में सिर्फ धारा लागू नहीं था, उसमें एक सिर्फ लागू था कि आप गलत कीजिएगा तो रावण को जिस प्रकार सजा मिला वैसा सजा मिलेगा। इसलिए आप बेहतर बनिए और अपने संस्कार में राम को उतार लीजिए। और राम हर घर में स्वयं निवास करते हैं। क्या नाम हुआ? शरीर में दो एनी टाइम फोर्स काम करते हैं, एक राम के और एक रावण के। आप अपना अंदर रामीय ईश्वरीय शक्ति को उजागर कीजिए तो आपके हर कर्म में राम है। और राम को मैंने कोटि कोटि नमन करता हूँ। आज प्राण प्रतिष्ठा राम का है, उनके लिए मैंने सभी राम भक्तों और पूरे भारत के लोग को मैंने आग्रह करना चाहता हूँ कि इसको शांतिपूर्ण ढंग से, जिस प्रकार राम ने सभी धर्मों के साथ समन्वय स्थापित किया, सर्वधर्म के साथ किया, उसी प्रकार
तमाम भक्तों से मैं अनुरोध करना चाहता हूँ, शांतिपूर्ण तरह से मनावे और किसी के दिल पर कोई आँच नहीं पहुँचावे। जिस प्रकार राम ने, एक जगह था कि राम सेतु मंदिर का जब राम निर्माण कर रहे थे तो पुरोहित के रूप में ने रावण को आमंत्रित किया था। उस समय जब रावण गए तो रावण ने अपने मंत्री को कहा कि राम बैठेंगे तो उसके साथ उसका पत्नी भी चाहिए। तो वह पुष्पक विमान में राम ने सीता को मर्यादित रूप से वहाँ गया और राम को बोल दिया कि आप अपने साथ बैठे, और फिर वहाँ से राम के नज़दीक से सीता को लेते आया। एक बेहतर पुरोहित का, क्योंकि पुरोहित ने उसमें सब चीज़, उसका पूजा की पाठ सारे सामग्री ने रावण उपलब्ध कराया था। उसका रावण अपना एक बेहतर पुरोहित का भी धर्म निभाया। और आज हमारे समाज के लोगों को मैं कहना चाहता हूँ कि हर धर्म, हर पर्व अन्याय बुराइयों के खिलाफ हुआ है। यदि होली हम मनाते हैं तो बुराइयों पर अच्छाई की जीत होती है, दशहरा मनाते हैं अधर्म पर धर्म की जीत है। तो आज हमारे पर्वों, होली मनाते हैं तो लोग नशा की क्यों शिकार होते हैं, कई नववर्ष मनाते हैं तो उस दिन गलत काम क्यों करते हैं। इसलिए मैं हम पूरे भारतवासियों से प्रार्थना करना चाहता हूँ कि अपने आचरण में राम और कृष्ण को उतार लें और आप बेहतर समाज का निर्माण हो जाएगा। अभी देश में यदि राम और कृष्ण के रूप में मैं यदि लीडर को देखना चाहता हूँ तो वह सिर्फ एक ही लीडर है, राजेश रंजन और पप्पू यादव, जो कि राम और कृष्ण की तरह 24 घंटा सोते नहीं हैं। वह लोगों के आंसू पोंछते हैं और ना जात पूछते हैं, ना किसी से धर्म पूछते हैं, सीधा उसका सेवा और समर्पण की भावना है। और वह राम और कृष्ण में थे, सुभाष चंद्र बोस में थे, स्वामी विवेकानंद में थे, पेरियार में थे, ज्योतिबा बाई फुले में थे, कबीर में थे, रहीम में थे, तुलसीदास में थे।